हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली एज वी नो दैट AG104 की सीरीज पे हम काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 9th क्लास की वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, ये 10th क्लास है और इस 10th क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एजूर स्टोरेज कंटेनर और ब्लॉक के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे SAS का काम क्या होता है और एक्सेस की के थ्रू किस तरीके से आप ऑन प्रेमाइसेस सिस्टम के थ्रू आप अपने स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एजेंडा देख लेते हैं। कंटेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, सारी चीज़ें कंटेंट के अकॉर्डिंग ही फॉलो कर रहे हैं। तो 10th क्लास है और इसमें हमने, अगर हम 9th क्लास की बात करें, थोड़ा सा रिकैप करें तो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना सीखा था, किस तरीके से एज पोर्टल के ऊपर स्टोरेज अकाउंट तैयार किया जाता है और साथ ही साथ डिस्कस किया था क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं हमें। सो अभी का एजेंडा क्या है, SAS टोकन का काम क्या होता है, एक्सेस की किस तरीके से मैनेज करते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कंटेनर सर्विस जो होती है या ब्लॉब सर्विस जो होती है स्टोरेज अकाउंट के अंदर, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो चलिए, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और इस क्लास में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज अपने स्टोरेज के बारे में, मीन्स स्टोरेज के अंदर जो सर्विसेज हैं उनके बारे में डिस्कस करने की। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, थियोरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं कि स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो कंटेनर है या ब्लॉब सर्विस है उसका काम क्या है थ्योरी में। उसके बाद मूव करेंगे अपना पोर्टल पे और पोर्टल पे हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एज वी नो दैट इन केस ऑफ स्टोरेज अकाउंट, अगर हम बात करें तो जब भी आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं एज पोर्टल के ऊपर, सो यू विल बी गेट 4 डिफरेंट ऑप्शन। 4 अलग तरीके का इससे की सर्विस आपको मिलती है और इन चारों सर्विस की हेल्प से आप अपने स्टोरेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया एजूर स्टोरेज अकाउंट वाले ऑप्शन में जा करके। फॉर एग्जांपल, यू क्रिएटेड अ वन अकाउंट विद नेम ऑफ ट्रेनिंग स्टोरेज। और जब भी हम बात करते हैं स्टोरेज के अंदर, तो वी विल फाइंड अ 4 डिफरेंट ऑप्शन एज वी डिस्कस्ड। एक तो होगा अपने पास कंटेनर, दूसरा फाइल शेयर, तीसरा टेबल्स और एक ऑप्शन होता है क्यूज का। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जब भी आप स्टोरेज अकाउंट तैयार करेंगे। एज वी डिस्कस्ड, पिछले वीडियो में हमने इस के बारे में देख लिया था। और अभी का जो एजेंडा है, एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। पहला एजेंडा है कंटेनर को समझना कि कंटेनर किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा या कंटेनर में आप क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एजूर कंटेनर के अंदर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार इसको सेपरेट कर लेते हैं, एजूर कंटेनर। सो एज वी नो दैट कंटेनर के अंदर जो भी डेटा आप अपलोड करते हैं, जो भी डायरेक्टरीज आप क्रिएट करते हैं, वो आपका कंसीडर किया जाता है एज ए ब्लॉब। तो ब्लॉब क्या है? ब्लॉब इज ऑल्सो कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पार्ट। ब्लॉब को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला जो होता है वो आपका होता है, वी कैन से दैट ब्लॉब। पहला जो अपने पास ब्लॉब है वो ब्लॉब है। दूसरा है पेज ब्लॉब और तीसरा है अपने पास अपेंड ब्लॉब। एज पर द नेम सजेस्ट, इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें तो ब्लॉब क्या है, जो भी डेटा आप पर्सनली अपलोड करते हैं एजूर पोर्टल के ऊपर, वो सभी डेटा आपका कंसीडर किया जाता है एज ए ब्लॉब। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्टोरेज अकाउंट तैयार किया और उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपने एक फोल्डर तैयार किया। फोल्डर के थ्रू आप फोल्डर के अंदर आप अपने ऑन प्रेमाइसेस मशीन से, और जो लोकल सिस्टम है आपका, उस लोकल सिस्टम से आप डेटा उसमें अपलोड करना चाहते हैं। तो वो जो भी डेटा आप अपलोड करेंगे वो आपका कहाँ कंसीडर किया जाएगा, इन केस ऑफ ब्लॉब। तो कोई सा भी डेटा लाइक एज PDF हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर आपने कोई MP4 या MP3 की वीडियो, जो अपने जो वीडियोस हैं, ट्रेनिंग वीडियोस हैं, जो आप अपलोड करेंगे वो आपका ब्लॉग में कंसीडर किया जाएगा। पेज ब्लॉग की बात करें तो पेज ब्लॉग का जो वर्क होता है, पेज ब्लॉग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द लॉग्स डिटेल एंड जो भी अलर्ट्स वगैरह जनरेट होगा, जो भी इवेंट वीवर के तरीके से यूज करने वाली सर्विस होती है, उसको हम पेज ब्लॉग कहते हैं। अपेंड ब्लॉग क्या है? अपेंड ब्लॉग, अगर आप अपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं तो वर्चुअल मशीन के केस में 2 ऑप्शन होते हैं। एक आप मैनेज डिस्क के थ्रू और एक दूसरा है अनमैनेज डिस्क के जरिए आप अपने वर्चुअल मशीन को तैयार कर सकते हैं। तो अपेंड ब्लॉग बेसिकली क्या है, व्हेन यू प्रोसीड टू क्रिएट योर वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ अनमैनेज डिस्क, तब आपको वो वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और उस हार्ड डिस्क का जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा .vhd या .vhdx। सो अपेंड ब्लॉक को आप बोल सकते हैं, इट कंटेन द हार्ड डिस्क ऑफ आवर वर्चुअल मशीन, इट इज मच फास्टर देन अनदर ब्लॉक। तो उम्मीद है ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए हो, तीनों
ब्लॉब के बारे में क्लियर तरीके से डिटेल्स आपको समझ में आ गई होगी। ब्लॉब जो होता है, जो भी डेटा आप अपलोड करते हैं वो एज्योर ब्लॉब में स्टोर करता है। पेज ब्लॉब एंड एपेड ब्लॉब एज्योर अपनी तरफ से तैयार करता है। जब भी आप प्रोसीड करते हैं, जब भी लॉग्स वगैरह जनरेट होते हैं वो आपके पेज ब्लॉब में होते हैं, और जो भी वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क बनती है जो अनमैनेज के केस में बनती है वो आपके एपेड ब्लॉब में स्टोर होती है। ये तो बात हो गई अपने पास थ्योरेटिकल की कंटेनर के अंदर ब्लॉब किस तरीके से काम करते हैं। दूसरा ऑप्शन हम बात करने वाले हैं एससीएस के बारे में और एक्सेस की के बारे में। तो इनका मल्टीपल यूसेज है, आप बोल सकते हो मल्टीपल तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एससीएस क्या होता है? शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। ठीक है, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर एक तरीके की प्री डिजाइन इंक्रिप्टेड की रहती है एज्योर के पोर्टल पे स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज में जाके, जो हम फाइंड कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर टोकन के जरिए, इस पर्टिकुलर इंक्रिप्टेड की के थ्रू आप अपने ऑन प्रोमाइसेस में, जो भी ऑन प्रोमाइसेस में डिवाइसेस हैं विंडोज 7 10 या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं उससे डायरेक्टली कनेक्ट करा सकते हैं। एज इट इज एक्सेस की भी है। एक्सेस की का काम है स्टोरेज अकाउंट को ऑन प्रोमाइसेस से अटैच करना। साथ ही साथ जब भी हम फाइल शेयर तैयार करते हैं तो फाइल शेयर में उस फाइल शेयर की मैपिंग के लिए भी हम इस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो डिटेल हो गई। चलिए हम डिस्कस करते हैं इनको प्रैक्टिकली कि किस तरीके से एसएएस के जरिए आप अपने स्टोरेज का एक्सेस करते हैं। एक्सेस की के थ्रू किस तरीके से अपने फाइल शेयर या स्टोरेज अकाउंट को ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस से कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये सभी प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। चलिए पोर्टल पे मूव करते हैं। पोर्टल पे हमने लास्ट टाइम एक स्टोरेज अकाउंट तैयार किया था विद नेम ऑफ ट्रेनिंग स्टोरेज 1988, जो कि अभी अवेलेबल है, ट्रेनिंग स्टोरेज 1988। और यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से आपको एसएएस की बात करें तो आपने यहाँ पे एसएस की शेयर एक्सेस सिग्नेचर, उसको पहले एक्सेस की का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सो आर मोटो टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ फिर हम मूव करेंगे कंटेनर की तरफ। और कंटेनर पे हम क्या करेंगे, अपने ब्लॉग या जो भी डेटा अपलोड करेंगे वो हम सभी डायरेक्टली कंटेनर में फाइंड कर लेंगे। तो पहले एक्सेस की का काम और शेयर एक्सेस सिग्नेचर का टास्क देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे एक छोटा सा टूल डाउनलोड करेंगे। टूल नेम इज एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। आप इसको अपने विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इजिली पोर्टल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपको क्या कर देना है, ये अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे इंस्टॉल कर देना है। और विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल, इस मीडियम के जरिए, इस मीडिएटर के जरिए आप अपने स्टोरेज अकाउंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए फटाफट हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद हम अपने एक्सेस की के थ्रू या फिर आप एसएएस के टोकन के थ्रू इनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, दिस इज आवर एजेंडा, जिसमें हमने दोनों चीज़ें कवर कर लेनी है, लाइक एसएएस का पार्ट और एक्सेस की का, और साथ ही साथ कंटेनर के बारे में भी बात करेंगे, और जो ब्लॉब्स के बारे में बात की है वो ब्लॉब के बारे में। ठीक है, तो इसको हम सक्सेसफुली डाउनलोड कर चुके हैं। नीड टू इंस्टॉल ऑन आवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन, और इंस्टॉलेशन के बाद फिर विल मेक अ कनेक्शन बिटवीन ईच अदर इन द सेंस अपने स्टोरेज अकाउंट और एज्योर पोर्टल के बीच में। ऑन प्रोमाइस एज्योर पोर्टल पे जो स्टोरेज अकाउंट बना रखा है उसको ऑन प्रोमाइसेस के सिस्टम से हम कनेक्ट कराने का काम करेंगे। ठीक है, ये अपने पास स्टोरेज एक्सप्लोरर, आपको इसको ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे इंस्टॉल कर लेना है। Then we will make a connection with the help of SS token and with the help of access keys as well. Okay, so we successfully install it. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में, and then we will make a connection. Fine.
दिस इज़ आर स्टोरेज अकाउंट, और ये अपने पास एक्सप्लोरर जो अभी हमने रिसेंटली अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है लोकल मशीन पे। अब यहाँ पे काम देखते हैं किस तरीके से आप SAS सिग्नेचर के ज़रिए और एक्सेस की के थ्रू आप अपने इस स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करा सकते हैं ऑन प्रोमाइसेस मशीन से। सो बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, आपको इस कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देना है एंड इट विल गाइड यू कि आपके पास कितने ऑप्शन है अपने स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट कराने के लिए। सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे क्योंकि इस केस में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी लाइक एज ए यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो हम ये ऑथराइज नहीं करेंगे, ये हम स्टेप नहीं इस्तेमाल करेंगे। प्रोसीड विद स्टोरेज अकाउंट आर सर्विस, और यहाँ पे देखिए SAS है, कनेक्शन स्ट्रिंग में शेयर एक्सेस सिग्नेचर है विद URL में, और एक है लास्ट में अकाउंट नेम एंड की। तो जो अकाउंट नेम एंड की बात कर रहा है वो आपका एक्सेस की ही बात कर रहे हैं हम। चलिए एक बार इससे कनेक्ट करते हैं, एक बार फिर URL से भी कनेक्ट करके देखेंगे। तो अकाउंट नेम एंड की पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। डिस्प्ले नेम में आप कोई सा भी नेम दे दो, लाइक एज स्टोरेज 1988 हम दे दिया। दिस इज़ ओनली फॉर डिस्प्ले नेम, और यहाँ पे आपको वो एक्चुअल नेम देना है जिस भी नेम से आपने स्टोरेज अकाउंट बना रखा है। कॉपी करो, यहाँ पे कीज़ की बात करेगा तो कीज़ आपको यहाँ पे डायरेक्टली कीज़ पे क्लिक करेंगे, एक्सेस की पे। ये पहला यूज़ है, इसका इस्तेमाल आप इस पर्टिकुलर कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टोरेज अकाउंट में जो फाइल शेयर बनाएंगे उसको एक्सेस कराने के लिए। तो आप यहाँ पे कोई सा भी की कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है हमें, पेस्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करिए एंड कनेक्ट। वी सक्सेसफुली कनेक्टेड विद नेम ऑफ स्टोरेज 1988 जो अभी हमने रिसेंटली बनाया है। दिस इज आवर डिस्प्ले नेम, और यहाँ से जाकर के एक छोटा सा फोल्डर बना लेते हैं, डायरेक्टरी बना लेते हैं, और सेम डायरेक्टरी यू विल बी फाइंड इन योर अवर स्टोरेज अकाउंट। कंटेनर में अभी अपने पास कोई भी कंटेनर नहीं है, हम यहाँ से एक फाइल बना लेंगे, ब्लॉब से एक फोल्डर बनाएंगे और वो फोल्डर आपको यहाँ से दिखने लगेगा। राइट क्लिक करो आप, और सॉरी ब्लॉब पे राइट क्लिक करना है आपने, क्रिएट ब्लॉब पे जाएंगे, टेस्ट के नाम से हमने एक फोल्डर या कंटेनर बना दिया, और अगर आप यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सेम टेस्ट नाम का जो फोल्डर है यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, राइट एज इट इज़। ये जो SAS या एक्सेस की का ऑप्शन है ये आपको ऑथराइज करता है कि आप अपने स्टोरेज अकाउंट को ऑन प्रोमाइसेस पे मशीन जो है, ऑन प्रोमाइसेस पे जो सिस्टम है उनको कैसे कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। चलिए एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में SAS पे क्लिक करो। SAS पे क्लिक करने के बाद ये आपको अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, n नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे हैं, क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, ब्लॉक, फाइल, क्यूज, टेबल, सर्विस, कंटेनर एंड ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर आपको पूरा डेटा शेयर करना है, ऑलरेडी जो डेटा बना रखा है और उनको भी शेयर करना है, कंटेनर को भी शेयर करना है, ऑब्जेक्ट को भी शेयर करना है, तो आप चेक मार्क कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं पुराना डेटा जो हमारे पास स्टोरेज अकाउंट में है उसको शेयर नहीं करना है तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सभी पॉलिसी सभी परमिशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम अपने केस में अभी अपने पास कोई डेटा नहीं है तो हम फुल परमिशन दे देते हैं। रीड, राइट एंड फिल्टर सभी ऑप्शन दे रहे हैं। स्टार्ट एंड इन डेट, आप अपने जो की जनरेट करेंगे उसकी स्टार्ट डेट एंड इन डेट मेंशन कर सकते हैं। अलाउ IP एड्रेस में पब्लिक IP एड्रेस को किस पर्टिकुलर लोकेशन में सिस्टम को अलाउ करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जनरेट SAS कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कनेक्शन स्ट्रिंग भी मिल जाएगा, URL भी मिल जाएगा। एवरी ऑप्शन, हर एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे एक बार कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं, बैक आते हैं। अब इस बार कनेक्ट करने पर SAS के थ्रू कनेक्ट करना है हमें, नॉट विद द हेल्प ऑफ एक्सेस की। तो SAS कनेक्शन स्ट्रिंग हमने कॉपी किया है, क्लिक कर दो आप इस पर, नेक्स्ट करो। डिस्प्ले नेम में कुछ भी दे देते हैं, स्टोरेज 2। यहाँ पे जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग आपने कॉपी किया है उसको एज इट इज पेस्ट कर दीजिए, नेक्स्ट करो एंड कनेक्ट करा दो। एवरी ऑप्शन, ब्लॉक, फाइल शेयर, क्यूज एंड टेबल सभी ऑप्शन हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो जो टेस्ट नाम का आपने फोल्डर बनाया था वो भी आपका हाईलाइट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों ऑप्शन क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से आप SAS सिग्नेचर का कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, किस तरीके से एक्सेस कीज और नेम का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला स्टेप है, ये पहली वीडियो है स्टोरेज पे कनेक्शन स्ट्रिंग और इसका। अभी और भी हम डिस्कस करेंगे और भी इसके यूसेज देखेंगे, बट अभी के लिए इतना। आप यहाँ पे जो भी डेटा है आप अपलोड कर सकते हैं, लाइक एज अ टेस्ट में हम एक छोटी सी फाइल ऑन प्रोमाइसेस से फाइल या फोल्डर अपलोड करके देख लेते हैं। अपलोड पे गए, फोल्डर या फाइल कुछ भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेगा आपके डेस्कटॉप या जो भी मेन लोकेशन है वहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करेगा और वहाँ से आप डेटा को अपलोड कर लोगे।
ठीक है, डेस्कटॉप से हम कोई भी डेटा उठा के यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, लाइक एज SSL सर्टिफिकेट अपलोड एज पर द कैपेसिटी ऑफ डेटा, और इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो आई थिंक ये MB या KB में डेटा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। SSL सर्टिफिकेट PDF या अपलोड हो गया, 97 MB का KB का था। अगर आप पोर्टल पे मूव करते हैं ना, OBB पे जाओ, कंटेनर पे जाओ, टेस्ट के अंदर हमने ये डेटा अपलोड कर रखा है, टेस्ट को ओपन करो तो पोर्टल पे सेम PDF फाइल आपको दिखनी चाहिए, SSL सर्टिफिकेट PDF ब्लॉक हमने डिस्कस किया था थ्योरी में कि जो भी डेटा आप अपनी तरफ से पर्सनली अपलोड करेंगे वो आपका डेटा ब्लॉक में आएगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये सभी स्टेप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द स्टोरेज। टेक केयर गाइस, बाय बाय। अपना फीडबैक जरूर देते रहिए कि आपको ये जो सीरीज है किस तरीके से लग रही है और क्या चीज़ इसमें मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।